शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। गो एवं गौशाला उत्थान मध्य प्रदेश संगठन ने मप्र शासन द्वारा गौशाला को अनुदान नहीं मिलने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। गौशाला संचालकों ने सरकार से मांग की है कि 18 माह का बाकी अनुदान गौशालाओं को शीघ्र दिया जाए। गौशालाओं को गौशाला विस्तार एवं हरा चारा लगाने के लिए भूमि आवंटन अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन का वाचन करते हुए श्री गणेश गौशाला के अध्यक्ष रामचंद्र मौर्य ने कहा, आपके नेतृत्व में बनी गौभक्तों की सरकार के राज में गौमाता दुखी है, जिसके कारण गौभक्तों में काफी नाराजगी है। गौशालाओं के संचालन के लिए 18 माह से शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है। गौशालाएं कर्ज में डूब रही है। भूसे का भाव हर साल बढ़ता ही जा रहा है। गौचर की खाली पड़ी जमीन भी गौशालाओं को शासन उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिससे गौशाला संचालक हरा चारा लगाकर गौमाताओं को खिला सके। ऐसी ही परिस्थिति रही तो आर्थिक तंगी झेल रही गौशालाएं बंद हो जाएगी और गौवंश रोड पर आ जाएगा, जहां से गौवंश को कत्लखाने ले जाना आसान हो जाएगा। आपके राज में गौवंश की ऐसी ही दुर्दशा होती रही तो गौभक्त भी घर बैठने वाले नहीं हैं। आज हम सब आपको ज्ञापन के माध्यम से सजग कर रहे हैं। समय रहते गौशालाओं की समस्याओं का समाधान करें, वरना मजबूरन गौभक्तों को जन आंदोलन की राह अपनाना पड़ेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर जिले की गौशालाओं के संचालकगण उपस्थित थे। गौशालाओं को लेकर यह समस्या थी। यहाँ खंडवा जिले के सभी पंजीकृत गौशालाओं के संचालक लोग आए हैं और सभी की ये शिकायत है कि शासन के सहयोग से जो गौशालाओं में अभी तक सामग्री आती है उसका बहुत सारा लगभग 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक का अनुदान कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अलग अलग किस्तों में उसका भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में गौशाला में पलने वाला सैकड़ों की संख्या में जो गोवंश है, उनके सामने परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि कई गौशाला के संचालकों को तो उधार में दाना, चारा, भूसा लेकर उनका पालन करना पड़ रहा है। और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाते हुए गौशाला संचालकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नाम से ये ज्ञापन सौंपा है कि उन गौशालाओं का सफल संचालन हो सके, सुचारू संचालन हो सके। इसके लिए कृपया अनुदान को आप सुचारू रूप से संचालित रखिए, तभी गौपालन संभव हो पाएगा। कमल अभी बंद हो गया? नहीं, बंद हो गई है ऐसा नहीं कह सकते उसमें, लेकिन ये चूँकि सिर्फ भवन बना देने से हो नहीं जाता है। जो गौशाला संचालन है यह अर्थ से अधिक भावनाओं का काम है। भावनाओं से ही किसी ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग बना के छोड़ दिया और वो बिल्डिंग अपना बना रहेगा। यहाँ तो ये गाय हैं और जीवित हैं, इनको सब प्रकार की सुविधा चाहिए। ये बीमार भी होती है, इनको भूख भी लगती है, इनको प्यास भी लगती है। तो इस प्रकार से हम किसी सरकार के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन अगर सरकार ने किसी ने भी ये योजना बनाई तो ये अच्छी योजना थी। खास करके भारत जैसे देश में जहाँ की गाय को माता का दर्जा दिया गया है, ऐसे में सरकारों ने अगर ऐसे प्रयास किए थे तो बहुत अच्छे प्रयास थे और उनको निरंतर रखना वर्तमान सरकारों का भी दायित्व बनता है। हम ये ज्ञापन लेके आए हैं कि जो गौशालाएँ रजिस्टर्ड है उन गौशालाओं में शासन ने जो घोषणा कर रखी है, शासन उस पर खरी नहीं उतरी है। हम पिछले 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। जैसे कि अनुदान संबंधित जो बात है, जो कमलनाथ सरकार ने 20 रुपये के हिसाब से अनुदान किया था, वो अनुदान इस सरकार ने भी माना, परंतु समय से नहीं आता। 18 महीने का अनुदान ड्यू है। गौशालाओं पे बहुत सारा कर्जा हो गया है। गौशालाओं को जो भूमि आवंटित करने की शासन ने बात करी थी, आज तक किसी भी गौशाला को भूमि आवंटित नहीं हुई है। इसीलिए पूरे गौभक्तों में रोष है, गुस्सा है शासन के प्रति। अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में सब गौभक्त मिलकर जन आंदोलन भी करेंगे। तो क्या कुछ समस्याएं जा रही है गौशालाओं के संचालन में? सबसे बड़ी समस्या ये जा रही है कि 18-20 रुपये वो भी कमलनाथ सरकार ने किए थे। चारा ही 10-12 रुपये किलो आता है। 2 किलो चारा में गाय नहीं पलती। और शासन अगर अनुदान बंद कर दे तो गाय अच्छी पले। लोगों के मन में ये भावना है
कि सरकार बहुत गौशाला में दे रही है, इसलिए लोग गौशाला में दान भी नहीं देते कि बहुत सारी सरकार पैसा गौशाला वालों को देती है। गौ सेवकों को लोगों के ताना सुनना पड़ते हैं, इसलिए गौशाला वाले बहुत परेशान हैं। लोग रोड पे घूमती हुई गौ माताओं को लाते हैं, वो कहते हैं तुमको सरकार बहुत पैसा दे रही, रखो रखो। तो इसी में वो परेशान है। गांव में झगड़े झाटे भी बहुत होते हैं, इसी कारण होते हैं कि तुम गाय नहीं रखते। अब गौशाला वाले कैसे रखेंगे? उनकी जो लिमिट क्षमता है उसके अनुसार ही गाय को रख सकते हैं। एक गाय का प्रतिदिन का 60-70 रुपये खर्चा है सिर्फ भूसे का, बीमारी, उसको रहने का स्थान, उसके सेवकों की, ये बात अलग है। 60-70 रुपये का तो चारा खाती है, और उसको 20 रुपये में भी, वो भी अगर समय पे नहीं मिले तो गौशालाएं कैसी चलेगी? बाबा जी, सरकार तो बीजेपी की, गोभक्तों की सरकार है, फिर ऐसा क्यों है? नहीं, गोभक्तों की सरकार है मानते हैं, पर इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ कह रही है, कर नहीं रही है ना, यही तो समस्या आ रही है। हमारे संत लोग ही वहाँ गौसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, पर वो भी, उनको भी हमने कई बार फ़ोन पे भी बात करी तो बोले अब क्या करें, ऐसा ही चलेगा। कांग्रेस के टाइम मतलब कमलनाथ जी ने गोभक्तों को संतुष्ट थे गोभक्त? हाँ, जब संतुष्ट थे उनने गौशालाएँ भी बने, हर ब्लॉक में बनाई, और जो उनने बात करी थी वो दिया भी, है ना। अब अभी ये बात हो रही है 18 महीने का ड्यू है। तो मेरा नाम सुखदेव बाबा, माँ गंगा गौशाला।